हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनवा पाथ हिंदी पर। बुक ऑफ एस्पर का चैप्टर नंबर 759 आ चुका है और इस एपिसोड में जूफेन अपनी सिस्टर किनचैन को आंसर देने वाला है। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गार्ड यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर, मैं चू किंग और हान कियानी को मेन हॉल में ले जाने के लिए आया हूँ। ये बोलने के बाद वो गार्ड वहां से दौड़ते हुए प्रिजन की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर यंग मास्टर परेशान होकर कहता है, फादर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और वो गार्ड के पीछे से चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ उन लोगों को पहुंचाने के लिए आ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जूफेन ने मेरे फादर के साथ क्या किया है। फिर अगला सीन हमें प्रिजन का दिखाया जाता है। यंग मास्टर को देखकर सिस्टर चूचू कहती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? लेकिन वो गार्ड बीच में चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर सीनियर सिस्टर किहानी और किनचैन मेरे साथ मेन हॉल में चलो। गार्ड की ऐसी बात सुनकर सिस्टर किनचैन कहती है, लेकिन हमें क्या जाना चाहिए? गार्ड जवाब देता है, मुझे नहीं पता। सेक्ट लीडर ने जब 2 डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के डिसाइपल से बात की तब उन्होंने हमें यह ऑर्डर दिया। तुम लोग तो यंग मास्टर का चेहरा देख ही सकते हो कि वो गार्ड पर कितना गुस्सा हो गया है। वो सीधे गार्ड के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे गार्ड दूर जाकर गिरता है। गुस्से में वो कहता है, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना था, अपना मुंह नहीं चलाना था। इधर सिस्टर कियानी खुश होकर कहती है, क्वाइलिन को नेगोशिएट करना नहीं आता, इसका मतलब वो जूफेन है। किनचैन भी कहती है, ऑफ कोर्स। यंग मास्टर गुस्से से कहता है, तुम लोग मेन हॉल इसलिए जा रहे हो ताकि देख सको कि जूफेन अपने घुटनों पर मेरे फादर से मर्सी के लिए भीख मांगेगा। वो गार्ड से कहता है, इन्हें जल्दी से मेन हॉल में ले चलो। और तुम लोग इस गार्ड का चेहरा देखो, ये बेचारा सोच रहा होगा कि इसमें मेरी क्या गलती थी। यंग मास्टर की ये बात पूरी होते ही पीछे से सुईरुआ यंग मास्टर से कहती है, क्या मैं अभी मेन हॉल में देखने के लिए आ सकती हूँ? यंग मास्टर मना नहीं कर पाता और कहता है, श्योर सीनियर सिस्टर रुआ, तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। जब से जूफेन आया है तुम थोड़ा बदल गई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मेन हॉल तक ले जाऊंगा ताकि तुम देख सको कि हमारे बैटल का रियल विनर कौन है। फिर सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। अगला सीन हमें मेन हॉल का दिखाया जाता है, जहां जूफेन, क्वाइलिन और सेक्ट लीडर बैठे होते हैं। तीनों लड़कियां और यंग मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। कियानी को देखकर क्वाइलिन इमोशनल हो जाता है और खुशी से कियानी का नाम बोलने लगता है। जैसे ही वो पास जाता है, सिस्टर कियानी उसे रोकते हुए कहती है, रुको रुको, आखिर तुम हो कौन? इतनी भारी बेइज्जती सुनकर क्वाइलिन कहता है, ये मैं हूं, मैं क्वाइलिन हूं। कियानी क्वाइलिन को इमेजिन करते हुए कहती है, तुम क्वाइलिन हो? पहले क्वाइलिन हट्टा कट्टा और जवान था और उसके बाल भी थे। इस पर क्वाइलिन कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया और तुम पहले जैसी ही ब्यूटीफुल हो। इस पर कियानी कहती है, मुझे भी तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया, लेकिन तुम पहले से बदल चुके हो। उन लोगों को देखकर जूफेन वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है और सीधे सिस्टर किनचैन के पास जाता है। वो किनचैन से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। जूफेन की ये बात सुनकर किनचैन कहती है, मुझे बस यहां से ले जाने के लिए आए हो? पहले जूफेन किनचैन की तरफ देखता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें यहां से सिर्फ ले जाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जो मैंने 10 साल से आंसर नहीं दिया, मैं आज उसे देने वाला हूं। किनचैन कहती है, क्या तुम्हें अभी भी वो क्वेश्चन याद है? जूफेन जवाब देता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है। मुझे याद है कि तुमने मुझसे ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में पूछा था कि मेरे पास कोई रीजन है जिससे मैं वहां रुक सकता हूं। किनचैन कहती है, हाँ मुझे याद है, उस समय तुम्हारा आंसर नो था। जूफेन कहता है, नहीं, उस समय मैंने झूठ बोला था। अब मैं तुम्हें इस बार एक और आंसर देना चाहता हूं। ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में मेरे पास वहां रुकने का सिर्फ एक ही रीजन था। मैं वहां इसलिए रुकना चाहता था ताकि उस छोटे से घर में अपना जीवन बिता सकूं, क्योंकि मैं वहां उस पर्सन के साथ रह रहा था जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था। तुम लोग तो समझ ही रहे हो कि जूफेन किसकी बात कर रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वे लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के मेन हॉल में हैं। किनचैन जूफेन से कहती है, क्या इस बार तुम दूसरा झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जूफेन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, किसे पता, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी बची है कि तुम देख सको कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। और क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस डीमन के साइड में रहना चाहती हो? जूफेन ने अपना आंसर दे दिया। किनचैन उससे कहती है, ठीक है डीमन, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी ताकि देख सकूं कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। वो अपना हाथ जूफेन को दे देती है। जूफेन किनचैन को अगले करते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा, और वो भी द ग्रेटेस्ट प्लेजर के साथ।
उन लोगों को ऐसे देखकर रुआ उदास हो जाती है, जबकि कियानी और क्वाइलिन खुश हो जाते हैं। यंग मास्टर को गुस्सा आता है और वो अपने फादर से कहता है, फादर आप ये क्या कर रहे हैं? आप सिस्टर किंचेन और कियानी को इन डीमंस को क्यों दे रहे हैं? और मेरी बीमारी का क्या? इस पर सेक्ट लीडर जूफेन से कहता है, जूफेन, जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है, अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। जूफेन कहता है, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था। सेक्ट लीडर गुस्से में कहता है, जूफेन, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस समय मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हो। जूफेन एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हूं? मैं जिस पर्सन को चाहता था वो मेरे पास आ चुकी है। इसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में।